हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ केमिस्ट्री। आज हम केमिस्ट्री में अपने टारगेट 2021 वाले लेक्चर्स को आगे प्रोसीड करेंगे। ये केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर है और आज आपका इंट्रोडक्शन वाला पार्ट ओवर हो जाएगा और हम लोग कल से इसमें लेक्चर शुरू कर देंगे, यानी कि चैप्टर वाइज हम लोग स्टडी शुरू कर देंगे। आपको हर चैप्टर 2 से 3 लेक्चर्स में पूरा मिलेगा, मैक्सिमम 4 लेक्चर्स तक जाएगा और आपको पूरे कंसेप्ट्स के साथ चैप्टर आपको मिलेंगे। ठीक, तो आज हम लोग आज वाला लेक्चर ज़रा सीख लेते हैं। इससे पहले के 2 लेक्चर अगर आपने नहीं देखे हैं तो उनको जाकर देखिए, विजिट करिए। उसमें भी बहुत बेसिक चीज़ें बता कर रखे हैं जो क्लास 12th के ऑर्गेनिक को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। और आज का लेक्चर आप मिलाकर तीनों इंट्रोडक्शन पार्ट अगर आप कवर कर लेंगे तो बेसिकली जो चीज़ें इस लेक्चर में यूज़ होने वाले हैं, क्लास 12th के ऑर्गेनिक में जो यूज़ होने वाले हैं, वो आपका सारा का सारा कवरअप हो जाएगा। ठीक, तो बेसिक ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज हम लोग देखेंगे फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं। ठीक, तो फटाफट हम लोग इस चीज़ को देख लेते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। तो फंक्शनल ग्रुप्स क्या होते हैं ज़रा देखिएगा। द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which decide the physical and chemical properties of organic compound are known as functional groups। देखिए फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं, कह रहे हैं कि ये कोई सिंगल एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के केमिकल या फिजिकल प्रॉपर्टीज को क्या करते हो, कंट्रोल करते हो। उन लोगों को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। अब केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, तो देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, उसका टेस्ट कैसा होगा, उसका कलर कैसा होगा, है ना। ठीक, वो किस फिजिकल स्टेट में रहेगा, लिक्विड होगा, सॉलिड होगा या गैस होगा, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब वो रिएक्शन कर कर आपको क्या क्या प्रोडक्ट्स दे सकता है, उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी, बहुत तेज़ी से रिएक्शन करता है या बहुत स्लो रिएक्शंस करता है, ये सब उसके केमिकल प्रॉपर्टीज हो गए। तो इन सारे प्रॉपर्टीज को जो एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स अपने कंट्रोल में रखते हैं, मतलब उन्हीं से डिसाइड होगा कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड रिएक्शन करेगा या नहीं करेगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा या लो होगा। ये सारे कंट्रोलिंग फैक्टर्स जिन एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स के पास होते हैं उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए आप C2H5 सिंगल बॉन्ड Cl ले लीजिए और यहाँ C2H5 सिंगल बॉन्ड OH ले लीजिए, ठीक है ना। इसका नाम है, अभी आप नाम नहीं लिख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम चैप्टर में सीख लेंगे, एथिल क्लोराइड, और इसका नाम है एथिल एल्कोहल। अच्छा, इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ पर हम लोग ध्यान दें। जैसे हम इसके फिजिकल स्टेट पर ध्यान दे लें। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में से किस उसमें पाए जा रहे हैं। तो देखो एथिल क्लोराइड आपका गैसेस स्टेट में होता है, एनटीपी पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर, यानी कि जिस टेम्परेचर प्रेशर पर हम रह रहे हैं उस टेम्परेचर प्रेशर पर आपको एथिल क्लोराइड गैसेस फॉर्म में मिलेगा, जबकि आपको एथिल अल्कोहल किस फॉर्म में मिलेगा, लिक्विड फॉर्म में मिलेगा। ठीक, अगली चीज़ जैसे हम टेस्ट की बात कर लें, है ना, तो टेस्ट में ये आपका होता है टेस्टलेस, जबकि ये होता है बिटर, कड़वे स्वाद का होता है आपका अल्कोहल, है ना। ठीक, ऐसे आप बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को क्या कर सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं। अब एक बात ये बताइए कि C2H5 और C2H5 तो दोनों में कॉमन है, लेकिन फिर भी इनकी प्रॉपर्टीज़ अलग अलग हैं और इनके प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग करने वाले फैक्टर्स पर अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर आपका क्लोरीन एटम लगा है और यहाँ पर O और H का ग्रुप लगा हुआ है ना। ठीक, ये आपका एक एटम है क्लोरीन एटम और ये ग्रुप ऑफ एटम है, O और H का ग्रुप बना हुआ है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप कहते हैं इसको, ग्रुप ऑफ एटम है। अब अगर आप ध्यान दें तो इसमें प्रॉपर्टी के चेंजेस इन्हीं लोगों की वजह से है। क्लोरीन और OH यही दो वो लोग हैं जो इनके प्रॉपर्टीज को एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, अलग कर रहे हैं। यानी आप सिंपली ये कह सकते हैं कि इसके अंदर क्लोरीन वो डिसाइडिंग फैक्टर है जो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करता है और इसके अंदर OH वो फैक्टर है जो इसके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या करता है, कंट्रोल करता है।
तो क्लोरीन को भी हम एक फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं और OH को भी क्या कह सकते हैं, फंक्शनल ग्रुप कह सकते हैं। तो सिंपली आप समझ कर रखिएगा, कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को कंट्रोल रखने की पावर रखता हो, अपने हिसाब से उसको चेंज करने की पावर रखता हो, उसको हम लोग आज के बाद क्या कहा करेंगे, फंक्शनल ग्रुप कहा करेंगे। ठीक, तो ये बात हो गई फंक्शनल ग्रुप की। आपको बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है ना। आप उनको स्टेप बाय स्टेप देखिएगा और उसको समझने की क्या करिएगा, कोशिश करिएगा। ठीक, ये आपका हो गया, इसको आप जरा नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। ठीक, देखिए आपको ऑर्गेनिक में कितने फंक्शनल ग्रुप्स क्लास 12th में हैंडल करने हैं, तो आप ज़रा देखिएगा और उनके नेम को और उनके स्ट्रक्चर्स को थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ठीक, देखिए सबसे पहला फंक्शनल ग्रुप जो आपको देखना है वो है COOH, और आपको ये कभी कभार ऐसे बना मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और नॉर्मली इसको फॉर्मूले के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं RCOOH। ठीक, इसे हम लोग कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या कहते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहला फंक्शनल ग्रुप है, सिंगल बॉन्ड COH कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये। इसी को ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और मॉलिक्यूलर फॉर्म में RCOOH के तरह उसको क्या किया जाएगा, रिप्रेजेंट किया जाएगा। ठीक है, इसका फॉर्मूला है, ठीक है ना। सेकेंड आप देखिएगा SO3H, ठीक है ना। और अगर स्ट्रक्चरली इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो सिंगल बॉन्ड O S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH, और अगर आप इसको फॉर्मूले के फॉर्म में दिखाना चाहें तो RSO3H। इसे हम लोग कहते हैं सल्फोनिक एसिड। अब एक बात आपके मन में और आ रहा होगा, ये R क्या है, तो R के लिए मैं यहाँ बगल में पहले से लिख देता हूँ, ये सबसे लास्ट में आपको मिलेगा। R को एल्किल ग्रुप कहा जाता है और एल्किल ग्रुप कार्बन का एक चेन होता है, ठीक है ना। अभी आगे चलकर हम लोग इसको सीखेंगे, लेकिन अभी आप थोड़ा इन फॉर्मूलों को जनरलाइज वे में देखते रहें। अच्छा, थर्ड जो आपका होता है वो होता है COBr, और आप इसको रिप्रेजेंटेशन में दिखा सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH। आप चाहे तो डबल बॉन्ड जैसे इसमें ऊपर दिखाए थे कार्बन पर, ऊपर दिखा सकते हैं, नीचे दिखा सकते हैं, साइड में। बस आपको ध्यान ये रखना है कि COH में हो चाहे COBr में हो, ऑक्सीजन एक जो होता है, सॉरी यहाँ OH नहीं रहेगा, यहाँ Br रहेगा, क्योंकि हम ब्रोमीन वाले लेकर चल रहे हैं। तो हर जगह आपको ये समझना है कि इन वाले ग्रुप्स में ऑक्सीजन अगर एक है तो डबल बॉन्ड से रहेगा, दो है तो एक डबल बॉन्ड से रहेगा, एक आपका सिंगल बॉन्ड से किसी एटम के साथ जुड़ा रहेगा। ठीक, तो आपको ये ध्यान रखना है ये। और आप इसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको कहा जाता है R आपका CO, और इसको हम लोग कहेंगे एसिड ब्रोमाइड। ठीक, अब उसके बाद अगला अगर आप देखें सिंगल बॉन्ड COCl, और इसको आप कर सकते हैं सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड Cl, और इसी को आप दिखा सकते हैं RCOCl से। इसे एसिड क्लोराइड कहा जाता है। फिर 5 सिंगल बॉन्ड COOR, और इसको दिखाने के लिए सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OR, और इसको दिखाया जाता है RCOOR डैश से। देखिए, क्योंकि जब दो R लगेंगे तो एक को आपको थोड़ा अलग तरीके से दिखाना पड़ेगा, जहाँ दोनों R का फॉर्मूला सेम भी हो सकता है और अलग अलग भी। इनको एस्टर्स कहते हैं, ठीक है ना। फिर छठवां फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान रखना है सिंगल बॉन्ड CN, और अगर आप इसको दिखाना चाहें तो C ट्रिपल बॉन्ड N होता है, और R सिंगल बॉन्ड CN। ठीक, इसे हम लोग साइनाइड कहते हैं और नाइट्राइल कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक, अगला आप देखिएगा सिंगल बॉन्ड NC और सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड C और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और R सिंगल बॉन्ड NC, और इसे कहा जाता है आइसो
साइनाइड और आइसोनाइट्राइल। ठीक, इसके बाद CHO और सिंगल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड H और RCHO, इसको हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। अगला देखिएगा, सिंगल सिंगल बॉन्ड और उसके बाद डबल बॉन्ड O, और रिप्रेजेंट करने में इसको ऐसे दिखा देते हैं, दो तरफ सिंगल बॉन्ड कार्बन से एक तरफ डबल बॉन्ड O, और RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R डैश, दोनों तरफ एल्किल ग्रुप्स लगे रहेंगे। जब दो किसी भी कंपाउंड में दो एल्किल ग्रुप आया करें, जैसे एस्टर में आया था, कीटोन में आया है, तो हम इसको एक को R और एक को R डैश से दिखा दिया करेंगे। ये आपका क्या है, कीटोन है। ठीक, उसके बाद सिंगल बॉन्ड OH और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, और इसको नॉर्मली दिखाया जाता है ROH से, और इसे कहा जाता है अल्कोहल। ठीक है ना, ये आपके 10 फंक्शनल ग्रुप हैं। अभी इसके नीचे भी हम लोग को देखने हैं। सबसे पहला वाला आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, जिसको आपको सिंगल बॉन्ड COH से दिखाना है। सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH होता है। देखिए, हर कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप में अगर ऑक्सीजन लगा है, अगर एक ऑक्सीजन है तो हमेशा डबल बॉन्ड से रहेगा, दो है तो एक डबल बॉन्ड से रहेगा, और एक को आप एटम के साथ दूसरे हेटेरो एटम के साथ जोड़कर आप बाहर लिख सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप देख सकते हैं हर जगह पर ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से जरूर प्रेजेंट है, अगर एक भी है तो, है ना। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा। ठीक, सबका देखो ये स्ट्रक्चरल फॉर्म भी थोड़ा याद रहना जरूरी है, क्योंकि आपको रिएक्शंस करते वक्त ये वाले स्ट्रक्चर हेल्प काफ़ी करते हैं। ये आपको ओपन करना आना चाहिए। जैसे CN लिखा है तो आप ये हमेशा अपने माइंड में रखें कि कार्बन नाइट्रोजन से किस बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अगर आप कीटोन को ऐसे देखते हैं, चाहे कीटोन को कई बार CO सीधा लिख देते हैं, डबल बॉन्ड नहीं दिखाते हैं, तो वो थोड़ा, जैसे यहाँ पर आप RC डबल बॉन्ड O R डैश लिखे हैं, तो कई बार इसको RCO R डैश लिख देते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो उसके लिए आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। कीटोन की पहचान होती है कि दो तरफ कार्बन की चेन हो और बीच में आपका CO ग्रुप हो, जहाँ O C से डबल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। ठीक, तो इन 10 का आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। हम लोग आगे के फंक्शनल ग्रुप देख लें। जरा देखिएगा अगला फंक्शनल ग्रुप क्या होगा। अगला फंक्शनल ग्रुप आपको ध्यान देना है। तो 10 फंक्शनल ग्रुप्स हम लोग देख चुके हैं। अगले की बात कर लेते हैं। अगला जो आपका ग्रुप है 11 नंबर CONH2, और इसी को देखो, एक ऑक्सीजन है तो वो किससे जुड़ेगा, डबल बॉन्ड से, और बाकी सिंगल बॉन्ड क्या रहेगा, NH2 रहेगा। इसको कहते हैं, और नॉर्मली आप चाहे तो फार्मूले के फॉर्म में आप इसको दिखा सकते हैं RCONH2, और इसको लोग कहते क्या है, तो इसको कहते हैं एमाइड। ठीक है ना। 12 नंबर देखिएगा, सिंगल बॉन्ड NH2, और इसको नॉर्मली आप याद रखिएगा कि इसमें दोनों हाइड्रोजन किससे जुड़े होते हैं, सिंगल बॉन्ड से, और इसके पास एक लोन पेयर भी होता है। और यहाँ आप लिख सकते हैं RNH2, और ये आपका क्या है, एमीन। ध्यान दीजिएगा, ये एमाइड है। CONH2 को एमाइड और NH2 को सिर्फ कहते हैं एमीन। ठीक है ना। 13 नंबर का ग्रुप OR, और सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड R। तो आप जानते हैं जब ये बॉन्ड छोड़ा जाता है तो यहाँ कोई ना कोई एल्किल ग्रुप ही जुड़ेगा, तो यानी कि इसको आप दिखा सकते हैं ROR डैश। इसे ईथर कहते हैं। ठीक है ना। एक बात ध्यान रखिएगा, कीटोन में और ईथर में क्या फ़र्क है। कीटोन में यहाँ CO रहता है, कार्बन और ऑक्सीजन रहता है, और दो तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं, और ईथर में बीच में सिर्फ ऑक्सीजन रहता है और दोनों तरफ एल्किल ग्रुप होते हैं। ये मेजर डिफरेंस है ईथर में और कीटोन में, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, है ना। ठीक, इसके बाद ईथर के बाद आप अगला फंक्शनल ग्रुप देखिएगा, तो वो है, देखिए 2 लाइन रहे तो इसको लोग डबल बॉन्ड कहते हैं। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप के फॉर्म पर काम करता है ऑर्गेनिक में। ट्रिपल बॉन्ड रहे, 3 लाइनें रहें तो इसको ट्रिपल बॉन्ड कहते हैं। और ये पहचान होती है एल्कीन की, और ये होती है एल्काइन की। ठीक है ना। डबल बॉन्ड वालों को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड वालों को एल्काइन कहा जाता है। अगला आप देखिए, सिंगल बॉन्ड NO2, और अगर इसको रिप्रेजेंट करें तो N, डबल बॉन्ड O और कोऑर्डिनेट बॉन्ड O,
इसको और कर आप लिख सकते हैं RNO2 और इसको कहते हैं नाइट्रो ग्रुप। ठीक, अगला आप देखिएगा सिंगल बॉन्ड Cl, सिंगल बॉन्ड Br और सिंगल बॉन्ड I, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, और एट लास्ट सिंगल बॉन्ड R। इसको लोग कहते हैं क्लोराइड, इसको कहते हैं ब्रोमाइड, इसको कहते हैं आयोडाइड और इसको कहते हैं एल्किल ग्रुप। तो ये आपके 10 और फंक्शनल ग्रुप हो गए हैं ना। ठीक, तो आपको ये पूरे के पूरे फंक्शनल ग्रुप्स क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं। एक बात और, आप इसको प्रायोरिटी टेबल में समझ लीजिएगा। नहीं, आप में से हो सकता है कई लोग इस बात के लिए कंप्लेन करने लगे कि कई फंक्शनल ग्रुप्स में ऊपर नीचे लिखे हैं। मैंने आपको प्रायोरिटी टेबल बताया नहीं, आप क्लास 11th में है नहीं, और ना हमें यहाँ कोई प्रायोरिटी टेबल की ज़रूरत है कि हम IUPAC नॉमेनक्लेचर करने वाले हैं। ठीक, आपको बस फंक्शनल ग्रुप्स याद रखने हैं, इस वजह से मैंने जिस ऑर्डर में मन किया है उस ऑर्डर में आपको बताते हुए चले गए हैं। अगर मुझे प्रायोरिटी टेबल बताना होता तो मैं आपको स्टार्टिंग में बता देता। तो आपको बस ये फंक्शनल ग्रुप्स याद रखने हैं कि किसको क्या कहा जाता है और किसके पास कितने बॉन्ड्स होते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर आपको इसका एक जनरल आइडिया रहेगा तो आप चीज़ों को आसानी से समझ पाएंगे, और इतने टाइप के फंक्शनल ग्रुप आपको टू द एंड क्लास 12th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करना है। ठीक, ये 20 फंक्शनल ग्रुप्स आपको अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, अच्छे से देख लेना है किसको क्या कहते हैं, ये बात समझ कर रखिएगा, है ना। ठीक, हम लोग अगले पॉइंट पर आते हैं। इतनी चीज़ों को देखने के बाद अगला चीज़ है टाइप ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको किस टाइप के रिएक्शंस मिल सकते हैं। ठीक, ये भी एक ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि रिएक्शंस का एक जनरल आइडिया तो आपके पास होना ही चाहिए, है ना। ठीक, अगर रिएक्शंस का एक जनरल आइडिया नहीं रहेगा तो देखो, अगला चीज़ जो हमें देखना है वो है टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक, देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेनली ठीक तीन कैटेगरीज के रिएक्शंस देखे जाते हैं। सबसे पहला आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, दूसरे टाइप के आपको मिलते हैं वो हैं एडिशन रिएक्शंस, और तीसरे जो आपको मिलते हैं एडिशन रिएक्शन के साथ साथ वो मिलेंगे आपको एलिमिनेशन रिएक्शंस। ठीक, तो एक बात ज़रा समझिएगा कि एडिशन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। ये तीन टाइप के रिएक्शंस आपको जनरली पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेंगे, और कुछ रहेगा तो जैसे सब इन्हीं कैटेगरीज के अंदर ही आ जाते हैं। ठीक, डिस्प्लेसमेंट में, एडिशन में और एलिमिनेशन में। इनकी पहचान क्या है तो ज़रा एक बात समझिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि आपके पास एक कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मीथेन CH4 है, तो देखो इस या कोई एक ऐसा कंपाउंड ले लें जिसमें सारी चीज़ें समझी जा सकें। जैसे मान लीजिए आप एथिलीन ले लीजिए C2H4, इसका स्ट्रक्चर आप नीचे बनाएं तो CH2 डबल बॉन्ड CH2 होता है, और एक्सपांड कर दें यहाँ बगल में तो रहेगा CHH डबल बॉन्ड C और इससे फिर से H और H। चलिए पहले टाइप का रिएक्शन समझते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होगा। जरा देखिए, डिस्प्लेस करने का मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि ये H हटा दीजिए और इस H के जगह पर मान लो मैंने क्लोरीन लगवा दिया। अब रिएक्शन कैसे करना है ये आगे समझेंगे, लेकिन अभी आप टाइप समझ लीजिए। H को हटाकर उसकी जगह पर क्लोरीन लगा दिया गया है, तो इस टाइप का रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। मतलब आप कुछ हटाएं तो उसके बदले में कुछ देकर जाएं, है ना। ठीक, जैसे यहाँ से हाइड्रोजन हटा तो उसके बदले में क्लोरीन दे दिया गया, इसको डिस्प्लेस करना कहा जाता है। मतलब यहाँ पर एटम का कोई नुकसान नहीं लगेगा, नंबर ऑफ एटम जितने पहले थे उतने ही क्या रहेंगे, बाद में भी रहेंगे। बस ये रहेगा कि शक्ल बदल चुकी होगी, पहले कुछ और रहा होगा और अब कुछ और रहेगा। इस टाइप का रिएक्शन आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगा। ठीक, दूसरा टाइप वाला रिएक्शन जरा देखते हैं, यानी कि क्या, एडिशन रिएक्शन। अब जरा देखिए, आप कहीं से एक और क्राइटेरिया अपनाइए कि यहाँ पर तीसरे हाइड्रोजन दोनों के पास आ जाएं, H और H, और बीच का डबल बॉन्ड हो जाए सिंगल, तो इस टाइप का रिएक्शन आपका एडिशन कहलाएगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होता है कि पहले जितने एटम थे उससे ज़्यादा एटम्स हो जाएंगे, ठीक है ना। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि इसमें नंबर ऑफ एटम इंक्रीज कर जाते हैं और नंबर ऑफ बॉन्ड डिक्रीज कर जाता है। जिन दो एटम्स के ऊपर एडिशन होता है उनके बीच में बॉन्ड का नंबर डिक्रीज करेगा,
अगर ट्रिपल रहेगा तो डबल हो जाएगा, डबल रहेगा तो सिंगल हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखना है। इस टाइप के रिएक्शन को हम लोग क्या कहेंगे, एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, तो ये आपका एडिशन रिएक्शन हो गया। दूसरे टाइप का जो आपका, तीसरे टाइप का आपको जो रिएक्शन है वो एलिमिनेशन है। एलिमिनेशन में क्या करना है आपको, जैसे ये वाला हाइड्रोजन है यहाँ से हटा दीजिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से हटा दीजिए और इसके बीच में एक बॉन्ड बढ़ा दीजिए, तो ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH यानी कि एसिटिलीन गैस बन गया। और अब इस रिएक्शन को एलिमिनेशन कहा जाएगा। एलिमिनेशन मतलब होता है जितने थे उससे छीन लो, बदले में आप कुछ दो भी ना, यानी कि नंबर ऑफ एटम उसके डिक्रीज कर दीजिए और उनके बीच में नंबर ऑफ बॉन्ड का वैल्यू इंक्रीज कर दीजिए। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। ठीक, 3 टाइप के रिएक्शंस आपको मेनली देखने को मिलेंगे, डिस्प्लेसमेंट, एडिशन और एलिमिनेशन। तो ये 3 टाइप के रिएक्शंस आपको अपने मन में रखने हैं। सबसे पहली बात तो ये समझिए कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो है वो सिर्फ आपको तीनों मिल सकता है, ठीक है ना। यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड में मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपको सब में देखने को मिलेगा। जिन कंपाउंड्स के पास सिंगल बॉन्ड होगा उनमें भी, जिनके पास डबल बॉन्ड होगा उनमें भी, और जिनके पास ट्रिपल बॉन्ड होगा उनमें भी, ठीक है ना। अगला एडिशन रिएक्शन, ठीक है ना, ये आपको डबल बॉन्ड वालों में दिख जाएगा, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड। यानी कि आपको सिंगल बॉन्ड वालों में एडिशन रिएक्शन देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि देखो सिंगल बॉन्ड में, और जब आप एडिशन कराते हैं तो बॉन्ड का नंबर डिक्रीज करता है, तो भाई सिंगल से ज़्यादा और डिक्रीज क्या करेगा, फिर तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का खुद का ही जो अस्तित्व है, आप कह सकते हैं कि उसका जो खुद का ही एग्जिस्टेंस है वही खत्म हो जाएगा। तो सिंगल बॉन्ड वाले आपको एडिशन रिएक्शन दे सकते हैं। एडिशन रिएक्शन या तो आपको डबल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में मिलेगा या तो ट्रिपल बॉन्ड कंटेनिंग कंपाउंड्स में मिलेगा। अब आप वो फंक्शनल ग्रुप देखते रहेंगे तो आपको आइडिया लगता रहेगा कि कहाँ पर किस टाइप के रिएक्शंस आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट आपको तीनों मिल सकता है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वालों में। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में आपको एडिशन मिल सकता है, यानी कि एडिशन सिंगल बॉन्ड में आपको नहीं सोचना है। ठीक, एलिमिनेशन रिएक्शन आपको सिंगल बॉन्ड में मिल जाएगा एंड डबल बॉन्ड वाले ऑर्गेनिक कंपाउंड में मिल जाएगा, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड वालों में नहीं मिलेगा। अच्छा, ट्रिपल बॉन्ड में एलिमिनेशन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर आप ट्रिपल बॉन्ड में एलिमिनेशन कराने जाएंगे तो आप पाएंगे ये कि ट्रिपल बॉन्ड में अगर आप और एलिमिनेशन कराएंगे तो नंबर ऑफ बॉन्ड इंक्रीज करना चाहिए। तो भाई कार्बन कार्बन के बीच में किसी एक चेन को जोड़ने के बाद मैक्सिमम 3 बॉन्ड बनाने की ही टेंडेंसी होती है, तो उससे ज़्यादा बॉन्ड बन नहीं सकते, यानी कि एलिमिनेशन आपको ट्रिपल बॉन्ड वालों में नहीं मिलेगा, है ना। तो ये थोड़ा एक जनरल आइडिया आप रखिएगा फंक्शनल ग्रुप्स का, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस का, ताकि हम लोग रिएक्शंस को देखते वक्त कंफ्यूज ना हो। देखिए, ये हम समझ सकते हैं कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी बताई जा रही हैं आपको, लेकिन आप कंसेप्ट के साथ फटाफट अगर कवरअप करना चाहते हैं तो चीज़ों को थोड़ा आपको जल्दी जल्दी देखना पड़ेगा। तो आज के लेक्चर में इतना देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। कल के लेक्चर से हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे, सबसे पहला चैप्टर, ठीक है ना। तो इतना देखिए और फिर हम लोग कल देखेंगे, ठीक।